गुजरात चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं और राज्य में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ी है। 2012 के चुनाव के बाद जहां मात्र 2 अरबपति उम्मीदवार थे, 2017 के चुनाव में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इनमें से 5 बीजेपी और 2 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और आज 100 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। आइए जानते हैं अरबपति उम्मीदवारों की लिस्ट में किन नेताओं का नाम है। गांधीनगर के मनसा से बीजेपी उम्मीदवार जयंती पटेल, जिनके पास कुल 661.28 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति है, जैसा कि हलफनामों में घोषित किया गया है। इसमें उनकी पत्नी आनंदीबेन, जयंती भाई पटेल की संपत्ति के साथ साथ एक हिंदू एकीकृत परिवार खाते के तहत रखी गई संपत्ति भी शामिल है। कड़वा पाटीदार जातीय संबंध रखने वाले क्लास 10वीं पास बिजनेसमैन जयंती भाई पटेल ने कुल 147 करोड़ की चल संपत्ति घोषित की है। बाकी 514 करोड़ अचल संपत्ति है। उन्होंने 233 करोड़ रुपए की देनदारी भी बताई है। कांग्रेस छोड़ पाटन जिले के सिद्धपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 61 साल के बलवंत सिंह राजपूत ने कुल 367.89 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जहां कांग्रेस के चंदन जी ठाकुर ने 2017 में 17,000 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। बलवंत सिंह राजपूत, जो गोकुल समूह के एक मालिक हैं, उन्होंने 266 करोड़ रुपए की चल संपत्ति घोषित की है, जिसमें कृषि और गैर कृषि भूमि पार्सल, गुवाहाटी, असम में एक कमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल है, जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग 13.81 करोड़ रुपए है। बाकी 101 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है। राजपूत, जो 2012 के चुनाव में 268 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार थे। पिछले 10 वर्षों में उनकी संपत्ति में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखी गई। 2007 में वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। पाटन के एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र राघनपुर से कांग्रेस ने बिल्डर रघुनाथ देसाई को मैदान में उतारा है, जिनकी कुल संपत्ति 140 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उनके हलफनामे में बताया गया कि रघुनाथ के पास 6.16 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 134.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें गांधीनगर, पाटन, मेहसाणा, अहमदाबाद में कॉमर्शियल प्लॉट के साथ पाटन और अहमदाबाद में अपार्टमेंट शामिल हैं। उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए की देनदारी भी घोषित की है। देसाई ने 2017 में चना समा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उस समय उन्होंने 108 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। राजकोट जिले में भी 2 अरबपति उम्मीदवार हैं। राजकोट दक्षिण से बीजेपी के रमेश तिलाला और राजकोट पूर्व से कांग्रेस के इंद्रनील राजगुरु। 57 साल के रमेश रिताला स्कूल ड्रॉप आउट हैं और उद्योगपति हैं। वल्लैया पटेल जाति के शक्तिशाली श्री खोडलधाम ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। तिलाला ने अपनी कुल संपत्ति 172 करोड़ रुपए घोषित की है। तिलाला के पास 16.35 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें उनकी पत्नी की संपत्ति और HUF खाते भी शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास 156.42 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी अचल संपत्तियों में सूरत और राजकोट में गैर कृषि भूमि भी शामिल है। राजकोट पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार 56 साल के इंद्रनील राजगुरु ने लगभग 160 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की है। इसमें 66.85 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 92.99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी और उनकी पत्नी की चल संपत्ति में 16 वाहन शामिल हैं, जिसमें एक BMW कार और एक BMW बाइक, एक ऑडी कार, एक जेनेरिक जीप, ट्रैक्टर, एक लैंड रोवर और एक फोक्सवैगन बीटल शामिल हैं। वह 2017 में पूर्व सीएम विजय रूपाणी के खिलाफ 53,000 से अधिक मतों के अंतर से हार गए थे। बीजेपी के द्वारका से उम्मीदवार पपुभा माणिक, जिन्होंने 2017 के चुनाव में 5,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की, उन्होंने कुल 115 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति की जानकारी दी है, जो 2017 में उनकी कुल संपत्ति 88.42 करोड़ रुपए की तुलना में 30% अधिक है। 2012 में उन्होंने 31.66 करोड़ रुपए की संपत्ति की सूचना दी थी, जो ये दिखाता है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने अपनी संपत्ति का मूल्य लगभग 4 गुना कर लिया है। 58 साल के जवाहर चावड़ा जूनागढ़ में मंदावर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जहां कांग्रेस ने 2017 में 29,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने कुल 130 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 25.49 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 104.66 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी चल संपत्ति में 5 ट्रैक्टर और 85,000 रुपए की एक राडो घड़ी शामिल है, जबकि अचल संपत्ति में कृषि भूमि पार्सल, कमर्शियल और आवासीय स्पेस शामिल हैं।